हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी प्रिपेयर बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे क्योंकि हमने सब कुछ फ्री कर रखा है और कंटिन्यू वीडियो बना भी रहे हैं। और आपका रेस्पॉन्स देखिए थोड़ा सा डाउन जा रहा है, जो हमें थोड़ा सा बुरा भी लगता है क्योंकि सब हम सब जितनी अपनी हमारी टीम है सब आप ही के लिए रात दिन लगी हुई है। देखिए थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि थोड़ी सी अगर मैं वीडियो को देख रहा हूँ तो रैंक थोड़ी डाउन जा रही है, क्यों मुझे तो नहीं पता। देखिए फ्री का मतलब यहाँ ये नहीं है कि हम प्यारे बच्चों आपको कुछ दे नहीं पा रहे। अगर प्यारे बच्चों पेड कोर्स खरीद कर तो देखिए आपको यकीन हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि फ्री कोर्स में कहीं ज्यादा पेड कोर्स से भी कहीं ज्यादा फ्री में मिला हुआ है। क्योंकि हम जिलो जान से हम चाहते हैं एक एक बच्चे का सिलेक्शन यहाँ से हो, क्योंकि हर किसी का एक ड्रीम रहता है, चाहे आपका हो, आपके परिवार का हो या फिर हमारा हो। हमारा ड्रीम आपसे जुड़ा है, चाहे परिवार की बात करें उन्हीं का ड्रीम आपसे जुड़ा हुआ है, यानी कि सब कुछ डिपेंड आप पे ही है। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो प्लीज इसका रिप्लाई मुझे जरूर दीजिएगा। कोई वजह है, कोई परेशानी है तो शेयर कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको पिरसावली 4.6 का इंट्रोडक्शन प्लस कुछ एग्जाम्पल, और मैं हो सकता है अगर वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग ना बनी तो इसमें कुछ सवाल मैं कराऊंगा ताकि आपको पूरी संतुष्टि में इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी दे सकूं। तो आई होप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो वीडियो को देखें, स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक आपको ये बात समझनी होगी। अगर मैं इस प्रश्नावली की बात करूं, देखिए 8 नंबर का एक सवाल यहां से मिलेगा ही मिलेगा। क्यों बता रहा हूं? यह तो वीडियो के आप जब लास्ट में पहुंच जाएंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जब आप देखिए प्यारे बच्चों, जब कोई आंसर उठाओगे अपने एनसीईआरटी फुल एनसीईआरटी का कोई सा भी, तो उसमें आपको इस एक्सरसाइज का 5 या 8 नंबर का 100% एक सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए, ये तो रहा मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आपसे उम्मीद क्या है? प्लीज उम्मीद एक छोटी सी उम्मीद है, उसकी किरण जलाइएगा, मेहनत कीजिएगा, लाइक शेयर करना मत कीजिए क्योंकि कंजूसी करना देखिए बुरी बात है, इतनी भी कंजूसी सही नहीं है। आज मैं क्या कराता हूं, देखिए करा एक घातीय युगपत समीकरणों के अवयव विधि से हल करना। यानी कि यहाँ हमें इक्वेशन दे रखी होंगी, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन। एक इक्वेशन तो सोल्व पे हमें जो है वैल्यू नहीं प्राप्त होगी, तो यहाँ इक्वेशन एक भी दे सकता है, दो भी दे सकता है, तीन भी दे सकता है। अगर देखिए उसने इक्वेशन में x और y दिया, दो x और y हमारे, तो यानी कि जो चर दिए तो दो देगा तो दो इक्वेशन देगा। अगर मान लो y के साथ उसने अगर z लगा दी तो ध्यान रखना वो आपकी इक्वेशन नंबर 3 देगा। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी कि दो चर देगा तो दो समीकरण देगा, तीन चर देगा तो तीन वो समीकरण आपको देगा ही देगा। उस अब इसके प्रोसेस को कैसे समझना है इस बात को बड़ा ध्यान से देखिएगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप टोटल डिटेल बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको किस प्रकार से चलना है। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले गुणांक निकाल लेने हैं। अब इसमें आपको देखिए इक्वेशन फर्स्ट मानना है, इसे इक्वेशन 2 मानना है, इसे इक्वेशन 3 मानना है। क्लियर है? यानी कि 1 2 3। अब सबसे पहले निकालेंगे हम इसमें से गुणांक। अब गुणांक कैसे निकलेंगे ये बात समझ लीजिएगा। यानी कि ये सवाल बहुत ही, आप जब मैं कह रहा हूं जब मैं सवाल में घुसूंगा तो आपको यकीन आ जाएगा कितना बड़ा सवाल है। इस बोर्ड पे एक सवाल एक ही आएगा, तो प्लीज डिटेल जरा ध्यान से देख लीजिएगा। इसलिए मैंने कहा इस इंट्रोडक्शन को आप देखिएगा जरूर, अपने दोस्तों में शेयर करना जरूर कीजिएगा, करना जरूर। तो चलिए गुणांक देख लेते हैं। गुणांक का मतलब है जो x और y और z के गुणा में हो उसे कहते हैं गुणांक। तो आप देख रहे होंगे x की गुणा में a1 है। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट की बात करूं, इसमें y की गुणा में b1 है, z की गुणा में c1 है, i इक्वल है इनटू d1। अगर मैं इक्वेशन 2 में बात करूं तो x y z के ऐसे ही a2 b2 c2 एंड d2। अगर मैं समीकरण 3 की बात करूं तो इसी प्रकार से x y z की गुणा में है a3 b3, ये हमारा c3 है और ये हमारा d3। तो इस गुणांक को हम क्या लिखेंगे, एक कोष्टक के अंदर लिखेंगे। किस प्रकार से? ये आपको दिख रहा है, ये आपका a1, इसी प्रकार से लिखोगे b1, इसी प्रकार से लिखोगे c1। सही है? फिर नीचे लिख रहा तो आप नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a2 b2
C2। और फिर सबसे लास्ट में जो लिख रहा है, लास्ट में लिखेंगे, ये लिख रहा है हमारा A3 B3 और ये C3। ये इसका प्रोसेस है इसके करने का। सबसे पहले आप गुणांक निकालोगे, उसके बाद देखिए क्या निकलता है, उसके बाद निकलता है चर अवयव। क्या? चर अवयव। अब चर अवयव क्या होते हैं, इसको देखिए, इस जो गुणांक है, इस गुणांक को तो सीधा सीधा ऐसे ही रहने देंगे, बल्कि इसके कैसे दिखाते हैं, इसे ए से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ए से। अब चर अवयव को आप किससे दिखाएंगे? इससे दिखाएंगे एक्स से। तो एक्स का मतलब है जो आपके एक्स वाई जेड जितने भी चर दे रखे हैं उनको आप एक स्तंभ के रूप में सजाएंगे, ना कि पंक्ति के रूप में। तो इस लाइन का विशेष ध्यान रखना। तो आप यहाँ देख रहे होंगे एक्स वाई जेड है, क्योंकि अभी आपने देखा मैंने कहा था A1 B1 C1 इस तरीके, तो आप ऐसे ही लिख दें। बट चर में ध्यान रखना है, चर में आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आपको ऐसे लिखना होगा, यानी कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ के रूप में, यानी कि कॉलम के रूप में। तो कॉलम हमारी ये कहती है एक्स वाई जेड, तो यहां लिखेंगे एक्स वाई जेड। ये इस तरीके से दो स्टेप हमने फॉलो करे। पहला गुणांक, गुणांक मतलब एक्स वाई जेड की गुणांक में जो भी होगा, चलिए मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताऊंगा। पहला इसे ध्यान से देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे अचर। अचर क्या होता है? देखिए अचर अवयव, अचर अवयव वो होते हैं जो आपके बराबर बराबर के बाद दिए हुए हो, यानी कि जिसमें x और y z उपस्थित ना हो। तो आप देख रहे होंगे ये सारी चीज इधर मिलेगी और ये वाली चीज इधर मिलेगी। मान लेते हैं कोई इक्वेशन में कोई इधर मिलती है, तो आपको बराबर के बाद लेके जानी होगी, उसका चिन्ह क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो बस आपको वही थोड़ा सा फॉलो रखना है, ध्यान भी रखना। अब ये जिस तरीके से लिखे हुए आपको ऐसे ही लिख देने हैं। क्या है? D1 फिर आपका D2 और ये आपका D3, इस तरीके से आपको लिख देना है। अब इसमें एक बात कहेगा, ये तो आप निकाल लोगे, उसमें बात कहेगा यदि ये व्युत्क्रमीय अवयव है तो हमें सत्यापित कीजिए। तो व्युत्क्रमीय अवयव के लिए आपको क्या करना है? तो माय डियर स्टूडेंट बहुत सिंपल सा है, चलिए मैं उसे लिख भी देता हूं। लिखेंगे यदि, कैसे लिखेंगे? यदि ए एक, यानी कि जो ये है ए एक व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय अवयव है, अवयव है। अर्थात इसका मतलब है अगर ए का जो, यानी कि ए का जो सारणिक है वो नॉट इक्वल जीरो, यानी कि जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हमें क्या ज्ञात करना होगा? तो हमें ज्ञात करना होगा ए एक्स बराबर बी। अब ये हम ज्ञात तो नहीं कर सकते क्योंकि ए भी हमें दिया हुआ है, एक्स भी हमें दिया हुआ है और बी भी हमें दिया हुआ है। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है। तो चलिए मैं आपको फॉर्मूला प्रूफ करके दिखा देता हूं। अब देखिए हमें जो चाहिए ए इनवर्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे में दोनों ओर ए इनवर्स से गुणा कर देते हैं। तो क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहां लिखेंगे दोनों ओर ए इनवर्स से गुणा करने पर, गुणा करने पर। तो चलिए गुणा कर देते हैं। अगर मैं गुणा करूंगा तो गुणा यहाँ आएगी, ये तो भाई ए इनवर्स हो गया, ये हमारा ए एक्स बराबर ए इधर आएगा, ए इनवर्स ये क्या हो जाएगा? बी। अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए, अगर मैं इसे कोष्टक में लू ए इनवर्स गुणा ए और ये हमारा एक्स आई बराबर ए इनवर्स बी। अब देखिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जब ए इनवर्स इंटू ए होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ए इनवर्स गुणा ए बराबर होता है माय डियर स्टूडेंट आई। क्या होता है? आई। तो इसके स्थान पर मैं आई रख सकता हूं, बाकी हमारा ये है। तो आई गुणा में क्या है? एक्स बराबर है ए इनवर्स इंटू बी। अब ये भी एक फॉर्मूला होता है, यदि आई की किसी एक्स वाई जेड में गुणा होती है तो उसकी जो वैल्यू बनती है, यानी कि वही एक्स वाई जेड रह जाता है, अर्थात जो इसके साथ होगा वो रहेगा। इसके साथ हमारा एक्स है तो ये एक्स ही रहेगा, बराबर ये ए इनवर्स और बी रहेगा। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला प्रूफ कर लेते हैं। हमें याद रखना होगा, अगर ये हमें पूछता है कि अवयव विधि से हल कीजिएगा,
तो हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले गुणांक ज्ञात करने होंगे, अचर अवयव ज्ञात करने होंगे, और हमारे चर अचर दोनों निकालने के बाद हमें इस फॉर्मूले में रखना है, तब जाके हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो, मतलब हमारा सवाल होगा। अब पिछली जो हमने एक्सरसाइज करी थी माय डियर स्टूडेंट, तो आपको उसमें हमने आपको बताया था ए इनवर्स कैसे निकाला जा सकता था, तो ए इनवर्स को कंप्लीट डिटेल करके बताया था, ये भी आपको 8 नंबर में देखने को मिलेगा। और इस तरीके का जो सवाल मिल गया तो वो भी पूरा 8 नंबर का मिलेगा। यानी कि जो पिछली एक्सरसाइज थी और ये वाली जो एक्सरसाइज है इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपके माँ बाप है, अपने माँ बाप की जिस प्रकार से रात दिन सेवा में लगे हो या देखभाल में लगे हो, अगर क्यों अपना सपना पूरा करना है तो आपको इन सवालों के साथ भी रात दिन लगा रहना होगा। क्योंकि अगर 2 सवाल भी आपके किसी वजह से एग्जाम में फंस गए और आपने बड़े शिद्दत के साथ उसको सोल्व कर दिया, तो यकीन मानिए आपके 16 नंबर आपको 10 मिनट में ऐसे मिल जाएंगे, सिर्फ एक छोटी सी मेहनत की वजह से। तो मेहनत कैसे करनी है भाई, ये मान लीजिए ये आपके कौन है, पेरेंट्स हैं, आपके साथ सदा रहेंगे, सदा माँ बाप रहते हैं, उनका आशीर्वाद रहता है, तो उनका आशीर्वाद मान के प्लीज देखिएगा ध्यान से। तो चलिए करते हैं आगे। आगे क्या करना है, अब यहां से 2 काम करने हैं आपको। देखिए ध्यान लिखने हैं, दोनों पक्षों में हमें क्या करना है, तुलना करनी है। कैसे तुलना करनी है, देखिए यहां लिखोगे दोनों पक्षों में तुलना करने पर, तो तुलना करने पर चलिए तुलना करेंगे, तो हमें यहां से एक्स वाई तथा तथा क्या लिखूं, तथा जेड का मान, जेड का मान प्राप्त होगा। क्या होगा, प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हम पूरी, ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताया है ताकि अगर जो बच्चा नोट्स बना रहा होगा वो बहुत ही आराम से इस सवाल को हल कर लेगा। पहला स्टेप गुणांक निकालना, दूसरा स्टेप अचर निकालना, तीसरा स्टेप अचर, उसके बाद ये, और उसके बाद जब आप इसको सोल्व करोगे ए इनवर्स इंटू बी के करने के बाद लास्ट में आपको दोनों पक्षों में तुलना करनी होगी, तो एक्स का मान, वाई का मान और जेड का मान प्राप्त हो जाएगा। अब कुछ बच्चों को देखे माइंड में हो सकता है थोड़ा सा डाउट हो, तो क्यों अगर हम क्लैरिटी, क्यों ना हम क्लैरिटी ले आए, तो क्लैरिटी कब आती है, जब भी कोई हम एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप डीमोटिवेट होते हो तो क्या एग्जाम्पल दिया जाता है, भाई आप जो डीमोटिवेट हो, क्या आपके माँ बाप यही देखने को बैठे हैं कि आप कुछ ना करें या आप इतनी परेशानी, भाई उनसे ज्यादा तो किसी ने परेशानी झेली भी नहीं होगी। तो प्लीज इस बात को समझिएगा, जो आपके माँ बाप एक छोटा सा सपना लेके बैठे कि बेटा कुछ करेगा या बेटी, तो कब करेगा, जब ये वीडियो को कंप्लीट देखेगा। तो देख लीजिएगा, आपके कह रहा हूं 100% मार्क्स मेरी जिम्मेदारी है अगर आप लास्ट तक इस वीडियो में टिके रहे। स्किप ना करना बस, क्योंकि स्किप करा, एक भी पार्ट स्किप हुआ तो प्रॉब्लम देखिए आपको होगी, और आपके साथ साथ किसको होगी ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, क्योंकि सभी आपसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इस फॉर्मूले में जो वैल्यू रखेंगे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये बताते हैं। तो मैं और यही मैं लिख दूं कि आव्यूह विधि से, आव्यूह विधि से हल करें, या ऐसे लिखता आव्यूह विधि से एक्स वाई जेड का मान निकालें। पहले मैं 2/2 लूंगा, फिर 3/3 लूंगा, ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। अगर मैं देखो ये 2x प्लस वाई बराबर 5 मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, और एक इक्वेशन ले लूं x माइनस वाई बराबर 1 है, तो मैं ये कह रहा हूं अब इसमें से क्या निकालना है, आव्यूह विधि से हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। देखिए कितना सिंपल है। आपको पहले बात हमने क्या बताई थी, गुणांक ज्ञात करना, तो गुणांक तो निकालने पड़ेंगे। अब कैसे निकालने होंगे ये हम बता देते हैं। तो गुणांक में क्या बताया था, सबसे पहले आप लिखिए गुणांक, क्या लिखेंगे, गुणांक। अब देखिए मैंने स्टार्टिंग में एक बात और हाँ बताई थी, आपको पता होनी चाहिए, क्या मैंने बताई थी, अगर एक्स वाई देगा तो 2 इक्वेशन देगा, एक्स वाई जेड देगा तो 3 इक्वेशन देगा। अब आप खुद देखिए इसमें एक्स वाई दे रखा है, तो इसका मतलब हमें 2 इक्वेशन चाहिए, तो 2 इक्वेशन इन्होंने ऑलरेडी दी है। अगर एक्स वाई जेड होता तो 3 इक्वेशन होती। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ क्लैरिटी सब कुछ आ जाएगा। तो गुणांक में लेते हैं ए बराबर, कितना लेते हैं ए। तो चलिए अगर मैं इसको, तुम्हें गुणांक में पता है क्या फॉर्मूला लेते हैं, A1 A2, ये हम सॉरी यहाँ आएगा हमारा B1,
A1 B1 ये A2 और ये B2। अगर मैं इससे तुलना करने लगूं इसकी, तो देखिए A1 की वैल्यू कितनी आएगी इसकी, A1 की वैल्यू खुद बताइए, 2 कितनी आएगी 2। B1 का वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि y के गुणा में कितना है 1। अगर मैं A2 B2 की मान बात करूं तो इसमें जाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन कौन से नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो A2 का मान कितना है 1 और B2 का मान कितना है 1, और ये इसका हो क्या होगा गुणांक, बट ये गलत होगा। क्या बताई थी मैंने, आपने इक्वेशन अगर ध्यान से देखी हो तो उसमें सारे में हमने पॉजिटिव चिन्ह लिए थे। क्या लिए थे, पॉजिटिव। यहाँ हमारा जो है नेगेटिव आया। यही बात बच्चे एग्जाम में जाके भूल जाते हैं, जो बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी करते हैं आपके सामने। फिर कहते हैं सर हम तो 100% कर आए थे, 100 में से 2 जीरो हट गई, मात्र 1 नंबर आया। क्या वजह रही आपको मैंने बता दी। अब क्या करेंगे, देखिए अगर माइनस है तो माइनस आपको लगाना होगा बस। अब इसको हल करेंगे तो हमें गुणांक मिला। हमें क्या चाहिए माय डियर स्टूडेंट, चर। क्या चाहिए, चर का मतलब है x। यहाँ एक्स वाई दे रखा, जेड नहीं दे रखा, तो एक्स और वाई लिखेंगे, लिख दिया। चलिए उसके बाद क्या लिखोगे आप माय डियर स्टूडेंट, अचर। देखिए अभी तो मैं हिंदी में लिख रहा हूं, फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, a बराबर x बराबर और b बराबर। अब b बराबर क्या होगा, कितना है यहाँ 5, ये कितना है 1, तो हमें ये भी मिल गया। तो हमें a x y z। अब हमें एक फॉर्मूला क्या पता था, हमें फॉर्मूला पता था x बराबर a इनवर्स इंटू बी, ये हमें पता था। अब हमें इसके अकॉर्डिंग ही चलना है। सबसे पहले मेन बात है ए इनवर्स निकालना, क्योंकि ये सबसे बड़ी टेढ़ी हीर है, यही बिगाड़ता सवाल। पर 2/2 का है तो पहले तो मैंने आसानी लिया है, आसानी। तो इसके लिए ए इनवर्स का फॉर्मूला माइंड में चलना चाहिए। तो क्या चलता है, ये चलता है एड जॉइंट ए अपॉन ए का सारणिक। तो इसका मतलब ए का सारणिक चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, जब भी हम इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकालोगे, एडजॉइंट। तो चलिए एडजॉइंट आप ए निकाल लेंगे। तो 2/2 का एडजॉइंट मैंने बहुत सिंपल बताया था, क्या, तो ये बताया था। आप कहेंगे सर आप ऐसा करिए, -1 को ऊपर ले जाइए, 2 को नीचे ले जाइए। चलिए मैं ये काम भी कर लेता हूं, -1 और ये 2। इनका क्या करते थे, इनका चिन्ह चेंज करते थे। जब माइनस होगा तो प्लस करते थे, प्लस वाली चीज माइनस। तो यहाँ दोनों प्लस हैं तो दोनों क्या लगेंगे, माइनस लगेंगे। क्या लगेंगे, माइनस लगेंगे। तो एडजॉइंट निकल गया। अब हमें इसका क्या चाहिए, ए का सारणिक। तो ए का सारणिक भी निकाल लेते हैं। तो ए का सारणिक के लिए हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 एकम 2, बीच में रहता है प्यारे बच्चों माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, एक ही काम एक। तो इस तरीके से आप कहेंगे -2 -1, जब दो चीज माइनस माइनस में होते ऐड हो जाती है, 2 और 1 3, चिन्ह वही रहता है। तो इस तरीके से ये हमें प्राप्त हो गया। अब हमें चाहिए ए इनवर्स, तो ए इनवर्स की वैल्यू रख दो। एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है, -1 -1 -1 2। क्लियर। चलिए अगर मैं आगे बात करूं, आगे है हमारा ए का मोड, यानी कि ए का सारणिक। ए की सारणिक की मान है -3, तो -3 मैं यहाँ रख देता हूं। अब देखिए ये डिवाइड में है, डिवाइड का मतलब है इसमें सब में डिवाइड होगा अंदर जाके, तो इसमें अंदर लेके जाऊंगा। तो चलिए मैं यही लिख देता हूं। तो यहाँ पहुंचेगा -3 बटे में कितना है, -1, -1 बटे में -3, तो माने माने प्लस हो जाएंगे। बहरहाल हम अभी अभी भाग दे रहे हैं, तो इसको इससे भाग दीजिएगा, -1 बटे -3, इसको इससे भाग देगा 2 बटे -3, ये हमने भाग दे दिया। चलिए अब क्या करेंगे, माने माइनस क्या होते हैं प्लस, यानी कि 1/3 रहेगा, ये भी 1/3 रहेगा, ये भी 1/3, और ये माइनस ऊपर आ जाएगा 2/3। तो इस तरीके से आपने क्या करा, ए इनवर्स को ज्ञात कर लिया। तो ए इनवर्स हमारा मिल गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं देखते हैं। आगे हमारा है, अब ए इनवर्स मिला इंटू बी निकाल लेते हैं। तो इंटू बी निकालेंगे तो कैसे होएगा, कैसे होएगा क्या, निकाल लो भाई। x बराबर है ए इनवर्स बी। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू एक्स वाई है, तो इसके स्थान पर एक्स वाई रख लू। x
और y रख लिया बराबर a इनवर्स की कंप्लीट वैल्यू हम निकाल के लाए, कितनी हुई 1/3, ये भी 1/3, ये 1/3 और ये माने 2/3 निकल के आ गई। इनटू में क्या है b, अब b का मान क्या है ढूंढिए, b का मान ये रहा 5 1, तो रखिएगा 5 1, ये हमने रख दिया है। अब इनकी क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, बाकी तो आंसर आ ही जाएगा। तो कैसे आएगा भाई, इसकी इसमें होगी फिर इसकी इसमें, तो एक की इसमें होगी तो ये हो जाएगा 5/3, फिर नीचे आएंगे तो प्लस होगा, इसकी इसमें करेंगे तो 1/3 होगा, हो गई। अब इसकी इसमें पूरी हो गई, अब इसकी कर लो, तो एक की इसमें करेंगे तो ये होगा 5/3, माइनस है तो माइनस, इसकी इसमें करेंगे तो 2/3, ये हो गई। ये हमारा क्या चल रहा है x और y चल ही रहा है। अब देखिए इन्हें जोड़ लो तो ये होगा x और y, तो देखिए नीचे सेम है तो 5 कितना हो गया 6, 6/3। अब नीचे सेम है तो 5 में से 3 गए, कितने बचे 2, सॉरी 5 में से 2 गए 3/3 है। अब हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो x y सही है, 3 से भाग दोगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब यह आया इतना, तो लास्ट में हमने प्रोसेस क्या करा था कि दोनों और तुलना करने पर हमें एक्स वाई की जेड की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब हम दोनों और तुलना करेंगे तो ये जो ऊपर एक्स लिख रहा है तो इसमें ऊपर ही देखेंगे, ये नीचे वाई नीचे लिख रहा है तो हम नीचे देखेंगे। तो एक्स का मान कितना मिला 2, वाई का मान कितना मिला 1। तो इस तरीके से x बराबर 2 और y बराबर 1 आंसर आ जाएगा। अब ये तो रही, आप हो सकता है उसमें किताब में आंसर शीट में पीछे चेक कर सकते हो। बात आती है एग्जाम में कैसे चेक करें, तो देखिए एग्जाम के पर्पज से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम में कैसे चेक करेंगे कि सबसे बड़ा फंडा यही है। तो ये चीज तो आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलने का, अगर आप हमारे साथ जुड़िए तो विश्वास कीजिएगा आपको 100% दीवाने की नंबर मेरी गारंटी है, खासकर मैथ में। बस मैंने बताया ना, अगर आपने स्किप करी वीडियो तो कहाँ चूक होगी यह तो आप ही चेक कर सकते हैं। अगर आप चेक कर लेते क्या ये सही है या गलत है, आपको दिख रहा है x बराबर 2 है y बराबर 1 है, इस समीकरण में रखिएगा। अब हमें यहाँ 5 प्राप्त होना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ 2 है गुणा में कितना है x, x का मान कितना है 2, तो यहाँ रखता हूं मैं 2 प्लस y, y का मान कितना लाए 1, तो 1। अब देखें 2 दूनी कितने हो गए 4 प्लस 1, 4 और 1 5, आया इसके बराबर नहीं आया, इसका मतलब 100% हमारा आंसर सही है। यह है पेपर में आपको अपने आप को चेक करने का तरीका, यह हर कोई नहीं बताता, बहुत ही एरर है जो ये चीजें सामने निकाल के लाता है। अब बच्चों ये नहीं है कि आप इसी इक्वेशन में रखें, अगर आपकी मर्जी है तो आप इसी इक्वेशन में रख सकते हैं। देखिए हमें माइनस करके 1 लाना, चेक कर लो, तो यहाँ रखोगे 2 माइनस वाई का मान 1, क्या 1 नहीं आ रहा तो आ गया नहीं आ गया। ये जरूरी नहीं है जो मैंने रखा आप उसमें रखें, आप जिसमें चाहें। अगर मान लो इनसे ये वाला तो नहीं आता तो इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं चूक हुई है, उसे दोबारा चेक कीजिएगा। चाहे इक्वेशन 2/2 की बात करें, चाहे मैं इक्वेशन 3/3 की बात करूं, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। तो अब ये उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम कुछ जो है सवाल किताब से लेते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। पहले 2/2 को लेंगे, फिर 3/3 को लेंगे। तो चलिए मैं सवाल को उतार लेता हूं, इसको मैं रफ करता हूं, अब मिलते हैं मतलब सवाल में चेक उतारते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट उतार लिया है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 1। तो 1 में क्या करा था, निम्नलिखित प्रश्नों को 1 से लेकर 6 तक दी गई समीकरण निकाय का संगत या असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। तो इस तरीके के सवाल देखिए, इसमें टोटल 6 सवाल है, मैंने 5 उतारे हैं, बाकी एक सवाल आप अगर ये सवाल डिटेल से समझ गए तो एक सवाल आप खुद कर लोगे। जैसे कि पहला सवाल है 2 इक्वेशन का है, दूसरा भी 2 इक्वेशन का है, तो इसमें क्या है दोनों प्लस प्लस है, इसमें प्लस माइनस है, सही है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है देखिए यहाँ भी हमारा 3 इक्वेशन का, तो इसमें क्या फर्क है ये तो सवाल के माध्यम से पता चलेगा। फिर 5वें और 6ठे में क्या फर्क है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो क्या कंडीशन इनके सब कुछ समझेंगे। देखिए कहने को तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, कभी कभी आते हैं,
परंतु इनमें एक झोल भी है। कहाँ झोल है वो हम दिखा देंगे, देखेंगे जरूर, आके फाड़ फाड़ के देखना, क्लियर दिखाऊंगा। तो इसमें पहले ही सवाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले गुणांक निकालने हैं। क्या निकालने हैं माय स्टूडेंट, गुणांक निकालना है। तो गुणांक का मतलब है ए, तो ये निकालेंगे यहाँ क्या है, सॉरी एक गुणांक का यानी कि एक्स की गुणांक कितना है 1, इसकी गुणांक है 2, ये 2 और ये 3, तो ये हो गया, ये निकल गया। अब हमें इसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए संगत असंगत के लिए ए का मोड। क्या चाहिए, ए का मोड। और चलिए मैं एक रूल लिखवा देता हूं ताकि आपको सारी चीज क्लियर हो जाए। अब देखिए इसमें दो केस होते हैं, क्योंकि जब तक मैं वो नहीं लिखने का तो हो सकता है ये समझ में ना आए कि हमें ये कहाँ संगत रुकेंगे कहाँ असंगत रुकेगा। तो अगर मैं केस नंबर 1 की बात करूं तो केस नंबर 1 में आपको याद रखना है, यदि ए का मोड है वो नॉट इक्वल 0 आया, यानी कि जो आप सारणिक ए का सारणिक निकालोगे वो 0 के बराबर नहीं आया, तो ध्यान रखना वो जो होता है आपका व्युत्क्रमणीय होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमणीय अवयव होता है। और व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है, वो होता है प्यारे बच्चों संगत। क्या होता है, संगत। यानी कि सबसे पहले संगत के लिए आपको ए का सारणिक निकालना होगा, वो चेक करना होगा 0 के बराबर है या नहीं है। क्लियर हो गया। अगर ये बात पता चल गई तो संगत असंगत पता चल जाएगा। अब केस नंबर 2, केस दो जो है देखिए वो दो जगह डिवाइड है। अब यदि मान लो कि ए का सारणिक आपने निकाला और वो 0 के बराबर आ गया, तो माय डियर स्टूडेंट ये दो भाग में डिवाइड हो देता है। पहला यदि, तो अब देखिए इसे मतलब इसे थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। अगर आपको आगे चलना पड़ेगा तो यानी कि आपको निकालना पड़ेगा पहले ए जॉइंट ए इंटू बी। अगर बी नॉट इक्वल 0 आता है, 0 के बराबर नहीं आता है, तब आप कैसे, तब इसका कोई क्या, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं निकलेगा तो उसे लिखेंगे असंगत। क्या लिखेंगे, असंगत। अब यदि इसमें केस नंबर 2 में पहला भाग हो गया, अब 2 अगर ये 0 के बराबर आ, कौन, यदि 8 जॉइंट ए और इंटू बी ये आपके 0 के बराबर आ गया, तब लिखेंगे, तब इसके क्या, इसके अनंत हल होंगे। क्या होंगे, अनंत हल। देखिए अनंत हल को आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, संगत। क्या कहेंगे, यानी कि इसको संगत कह सकते हैं, संगत। समझ में आ गई। अगर या लिखेंगे कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं होगा तो आप उसे बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, इसे असंगत। क्या बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट, असंगत। अगर ये दिमाग में आपके बात सेट हो गई तो आप अब आगे इस सवाल को देखिए, मैं कह रहा हूं 1 से लेकर 6 तक सारे सवाल कर दोगे। सबसे पहली कंडीशन आपको ये देखनी है, अगर ये 0 के बराबर आएगा तो फिर आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है, उसमें चेक करना है ये 0 के बराबर है या नहीं है। तो ये हर सवाल हर तरीके का मैंने लिख दिया है। तो अब चलिए सबसे पहला काम तो यही रहेगा, तो ए का मोड निकाल लेते हैं। ए के मोड के लिए क्या करेंगे, इनके आपस में गुणा, 3 एकम 3, बीच में माइनस होता है 2 दूनी 4, तो माइनस का कितना आया 1। अब बताइए क्या ये 0 के बराबर है या नहीं है। आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है, छोटा बड़ा हो सकता है परंतु 0 के बराबर नहीं है। अब जब 0 के बराबर नहीं है तो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, तो यह लिखेंगे चूंकि यह एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। क्या अवयव है, और जब व्युत्क्रमणीय अवयव है तो क्या लिखेंगे, संगत। तो अतः यह संगत, क्या लिख रहा, संगत असंगत के रूप में लिखना, तो अतः यह संगत है। बस यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर मान लेते ये बात आ जाए तो फिर ये दो जगह डिवाइड होता, बट अब हमें देखना यही, तो यही बात खत्म तो खत्म। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरे का आप क्या निकालेंगे, ए में क्या करेंगे 2 माइनस का 1
ये 1, ये 1, सही है, ये निकल गया। अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना माय डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा तरीका है, कुछ भी नहीं करना, केवल हमें यही चेक करना है कि ए का सारणी कितना आएगा। तो 2 एकम 2, माइनस आता है बीच में, अरे की माइनस माइनस प्लस, एक एकम 1, 2 रे 3। अब आप देखो क्या ये 0 के बराबर है या नहीं है, आप कहेंगे सर नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं है। जब नहीं है तो यही हिंदी लिखोगे, चूंकि यह एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, अतः यह संगत है। बस हो गया सिंपल सा सवाल। तो पहला दूसरा सवाल समझ में आया, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हमारा तीसरा सवाल क्या कह रहा है, चेक कर लेते हैं। ये बोल रहा है, अगर मैं तीसरे को उतारूं तो ये कह रहा है a बराबर, ये x का गुणा कितना है, 1, कितना 1, तो ये कितना है हमारा 3, ये कितना है माय डियर स्टूडेंट, तो ये कितना है 6, तो ये हो गया जी हमारा a। अगर मैं इसे देखूं a का सारणी, तो देखिए इसकी गुणा करूंगा 6 एकम 6, बीच में माइनस, और ये 3 दूनी 6, तो ये क्या आ गया 0। अब बन गई 0, तो बात फंस गई, केस नंबर 1 में नहीं जाएंगे, केस नंबर 2 में चले गए। अब केस नंबर 2 भी 2 जगह बटा हुआ है, तो अब आपको ये भी चेक करना होगा। कहने का मतलब है आपको अब एट जॉइंट निकालना पड़ेगा, इनटू बी करना पड़ेगा, तभी कंफर्म हो पाएगा, क्योंकि ये बात तो फंस गई। तो चलिए अब बात ये फंस गई, चूंकि ए का सारणी है 0, इसलिए इसमें से बी निकालो। बी क्या होता है आपका, ये दोनों, यानी कि 5 और 4 ये हो गए। अब हमें क्या चाहिए, पहले एड जॉइंट, तो चलिए एड जॉइंट ए निकाल लेते हैं। एड जॉइंट ए ऐसे निकलता है, इनको बदल दो, यानी कि 6, और यहाँ लिख दो आप 1, यहाँ आप 3 ऐसी 2 ऐसी, माइनस, ये माइनस, क्या कर रहा है ये ऊपर नीचे लिखते हैं, इनके चिन्ह बदलते हैं, एड जॉइंट निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, एड जॉइंट इनटू बी, तो निकाल लेते हैं। तो एड जॉइंट ए और इनटू बी, तो एड जॉइंट हमारा क्या कह रहा है, 6 माइनस 3 माइनस 2 1, ये हो गया, इनटू बी, बी का मान है 5 और 4। तो चलिए आगे हल कर लेते हैं इसे। अगर मैं इसमें करूं 6 पंजे 30 माइनस 3 चौक 12, फिर आता है, फिर क्या आएगा हमारा, इसका पूरा हो गया, अब इसके करेंगे माइनस के गुणा कर रहे हैं। गुणा कैसे होगी माय डियर स्टूडेंट, ऐसे होगी, इसकी ऐसे होगी, और अब इसकी आगे होगी, यानी कि इसकी गुणा कर लेते हैं। तो माइनस के 2 पंजे 10, फिर आता है बीच में प्लस 2 एकम, सॉरी 1 चौका 4, तो देखते हैं क्या आता है हमारा, कि 0 के बराबर आ रहा। 30 में से 12 गए 18, और 30 में से 10 में से 4 गए 6, तो आप देख रहे होंगे ये 0 के बराबर नहीं है। जब ये 0 के बराबर नहीं है तो बताइए कहां फंस गए हम, ऊपर या नीचे। आप कहेंगे सर केस नंबर 2 के फर्स्ट भाग में, अर्थात एडजॉइंट ए नॉट इक्वल 0, तब इसका कोई भी हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो वो क्या आ गया, असंगत, असंगत लिखेंगे आप, असंगत। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो ना, चूंकि एड जॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल 0, अतः ये लिख देना, तब इसका कोई भी हल नहीं है। चलिए मैं लिख देता हूं, इसलिए इसका कोई भी हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं है तो क्या लिखोगे, असंगत, क्या लिखोगे, असंगत, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अब क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। क्यों थोड़ा सा लॉन्ग गया, क्योंकि अगर केस आपके सामने है तो ही पता कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने केस नंबर 1 देखा कि अगर 0 के बराबर नहीं है संगत है, और 0 के बराबर होते असंगत है, आप ऐसा नहीं लिख सकते। इसके भी 2 कंडीशन है, ये आपको मुझे दिखाना बहुत ही अनिवार्य था। चलिए कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि ये तो 2 बाई 2 के थे, ये 3 बाई 3 का है, यानी कि 3 पंक्ति 3 ही स्तंभ है। चलिए इसको भी अच्छे से देख लेते हैं।
अगर मैं इसमें बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो 4 में क्या करेंगे आप a निकालेंगे, तो a कैसे निकलेगा, एक 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 ही आएगा क्योंकि इनके गुणांक एक एक ही है। इसमें कितना आएगा, 2 3 2, तो 2 3 2। अगर मैं इसमें करूं a टू a, क्या आएगा, a टू a। चलिए ये हो गया। अब केस नंबर अकॉर्डिंग पहले चलेंगे, अगर ये 0 के बराबर आएगा तो फिर जब चलेंगे पहले हम इसे चेक करेंगे। तो इसका करेंगे हम a का मोड। तो a का मोड निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो पंक्ति नंबर 1 के अनुदिश विस्तार कर दो या स्तंभ 1 के अनुदिश विस्तार कर दो, जैसी आपकी मर्जी। क्यों, क्योंकि इसमें 0 नहीं है। नहीं तो मैंने बताया था रूल, जिसमें 0 की संख्या ज्यादा होती है आप उसी के अकॉर्डिंग विस्तार करें, आसान मतलब आंसर जल्दी आ जाएगा। पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप किसी भी अनुदिश विस्तार कर सकते हैं। अगर मैं कहूं एक, यानी कि मैं कर रहा हूं पंक्ति 1 के अनुदिश विस्तार करने पर, आप लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये लाइन खत्म, ये खत्म, इनकी गुणा होगी। चलिए 3 दूनी 6a, फिर होता बीच में माइनस, इसकी इसमें हो गया 2a, फिर प्लस, फिर माइनस आता, माइनस एक ही कम एक, तो इसके नीचे का खत्म, इसके सामने का खत्म, तो ये तो बचे। तो ये करेंगे 2 दूनी 4, 4a, इसके करेंगे माइनस का 2a। अब क्या करोगे, ये वाली पंक्ति खत्म, यानी कि प्लस का 1, तो ये खत्म, तो 2a 3a, तो 2a माइनस 3a। चेक कर लेंगे 0 के बराबर आ रहा है या नहीं। 6 में से 2 गए, 4a की 1 में गुणा करेंगे, यही आएगा। अब आगे दें 2a में से 4a में से 2a गए, तो 2a और माइनस का आ जाएगा 2a। सही है, इसे करते हैं तो 3a में से 2a गया, माइनस का a बचेगा, माइनस का a। तो देखिए 4a, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या होंगे, ऐड होंगे, माइनस का 2a माइनस का a माइनस का 3a। तो 4a में से 3a गया, तो कितने बचे, a बचा। कितना बचा, a बचा। तो आप ये मुझे बात बताइए, क्या ये 0 के बराबर है, क्या a 0 होता है, नहीं। अगर नहीं होता तो सीधा सीधा लिख सकते हो, चूंकि यह व्युत्क्रम में अवयव है अतः यह संगत होगा। तो लिख देते हैं, क्योंकि यह एक क्या, व्युत्क्रमणीय अवयव है। अगर व्युत्क्रमणीय अवयव है तो क्या करोगे, इसलिए यह संगत है। तो चलिए ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चेक कर लेंगे। इसको मिटा दूं, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब इसमें चेक करेंगे ये क्या कर रहा है, ये भी उतार के देखते हैं सारा हमारा सही आएगा या गलत आएगा। तो एक पहले ए उतार लेते हैं, तो ए हमारा क्या कह रहा है, 3 माइनस 1 2, देंगे 3 माइनस 1 माइनस 2, 2 यहाँ जेड है, देखिए यहाँ ये सॉरी ये वाई होगा, माय डियर स्टूडेंट ये वाई होगा, यहाँ गलती हो गई, यहाँ 2y, यहाँ एक्स नहीं है, तो एक्स नहीं है तो वहां लिखोगे 0, वाई जेड की वैल्यू दे रखी, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, यहाँ हमारा एक्स वाई दे रखा, जेड नहीं दे रखा, तो जेड का मान क्या हो जाएगा 0, तो जाएगा 3 माइनस 5 और ये बन जाएगा 0। बस अब क्या करेंगे, हम ए का सारणिक निकालेंगे। तो ए का सारणिक पहले यही सिद्ध कर लेते हैं, अगर ये बात आई तब दो जगह हल होगा। चेक करेंगे बहरहाल, चलिए इसे चेक कर लेते हैं। देखिए मैं किसके सापेक्ष करूं, किसी के सापेक्ष कर लो, क्योंकि यहाँ भी एक 0 है, यहाँ भी एक 0, तो कोई दिक्कत तो वाली बात है नहीं। तो चलिए मैं इसके कर लेता हूँ 3, तो ये लाइन खत्म, ये वाली लाइन खत्म, यानी कि पंक्ति और स्तंभ खत्म, ये बचे। तो 2 ही कम 2, यानी कि 2 की 0 में करोगे तो 0, माइनस माइनस प्लस, बीच में माइनस होता ही है, 5 ही कम 5, माइनस ये रहा, एक माइनस ऑलरेडी होता है। चलिए मैं लिख देता हूं ये 1। अब क्या होगा, यानी कि ये चीज खत्म और ये खत्म, तो 0 की 0 में गुणा होगी 0, और ये इसकी इसमें होगी, माइनस 1 होता है, माइनस ये रहा, प्लस 3 ही कम 3, अब ये माइनस का 2, तो ये वाली लाइन खत्म, इसकी इसमें होगी तो 0, बीच में होता माइनस 3 दूनी 6। चेक करते हैं, ये 0 में से 5 जाएंगे, 5 में से 0 जाएंगे, माइनस का 5, 5 तेज हो जाएगा 15,
ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, ये माइनस माइनस प्लस 5, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। तो क्या आ गया हमारा 12 3 15, तो माइनस का 15 और प्लस का 15, 6 दूनी 12, 3 एकम 3, 12 3 15, तो 15 जीरो, तो ये तो जीरो के बराबर आ गई। अब बात फंसती है फिर यहाँ, क्योंकि अब इस पे केस नंबर 1 नहीं बात करेंगे, अब केस नंबर 2 पे जाओ मुझे। तो केस नंबर 2 के लिए क्या करना होगा, आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा इनटू बी। तब आपको देखना होगा जीरो के बराबर है या नहीं है। अगर जीरो के बराबर नहीं है तो आप असंगत लिख सकते हैं, अगर जीरो के बराबर है तो दो कंडीशन बनती है, उसका या तो कोई हल नहीं होगा तो असंगत लिख दो, या अनंत है, दोनों आंसर आ सकते हैं। तो चलिए अब ये काम मैं आपको देता हूं, क्योंकि मैं बहुत बार आपको ये चीज सिखा चुका हूं एडजॉइंट ए अब कैसे निकालना है। अब मैं बी की वैल्यू आपको बस इतना है, बी की वैल्यू निकाल सकता हूं। बी की वैल्यू क्या है इसमें, 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 3, तो ये इसका ए और बी आपको सामने निकाल के दे दिया है, तो उम्मीद है आप कर लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने कंप्लीट करा, इंट्रोडक्शन सीखा, 2x2 के सारे कवर करे। अब 3x3 के चलेंगे, उसको कंप्लीट डिटेल समझेंगे, क्योंकि 8 मार्क्स के हैं, ये तो केवल 2 मार्क्स के मिलेंगे आपको, केवल मिले तो, परंतु 8 मार्क्स का एक सवाल 100% आपके पेपर में बिल्कुल एज इट इज आपकी किताब का ही मिलेगा। डिजिट 1% चेंज हो सकती है, नहीं तो इसका एग्जाम्पल या आपके सवाल एक टू जेड यही मिलेगा। चाहे आप आज आप पिछले साल का आंसर उठा लो या आज से पिछले 10 साल का आंसर उठा लो, क्योंकि करने का तरीका इक्वल ही रहता है। कोई यदि डिजिट चेंज करते हैं, परंतु लगभग लगभग कहता हूं ये सवाल एक ही जैसे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।